इंडिया में हो, चाहे वो इंडिया से बाहर हो, चाहे वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की कॉन्स्पिरेसी हो, चाहे वो ताज होटल की कॉन्स्पिरेसी हो, चाहे वो इंडिया के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी हो, या किसी भी देश के अगेंस्ट मैस किलिंग्स की कॉन्स्पिरेसी हो, उसके पीछे एक लीडर होता है, उसके पीछे एक ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, और उसी ट्रेनिंग के थ्रू बहुत सारे लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है। उनके ब्रेन की ट्रेनिंग की जाती है मैस किलिंग्स के लिए, लोगों को मारने के लिए, लोगों की हत्या करने के लिए, बेकसूर लोगों को जान से मारने के लिए, एक दो नहीं, हजारों लाखों की तादाद में। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको टेररिस्ट की साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगा कि वो कैसे सोचता है, उसके ब्रेन की ट्रेनिंग कैसे होती है, वो क्यों उन ऑर्डर्स को फॉलो करता है, वो क्यों नहीं देख पाता कि क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मैं गलत कर रहा हूं। स्टैनली मिलग्रैम ने एक्सपेरिमेंट किया था 1963 में एट येल यूनिवर्सिटी, एंड हिज एक्सपेरिमेंट वाज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओबीडियंस टू अथॉरिटी एंड पर्सनल कॉन्शियंस, यानी कि किसी को फॉलो करना और अपनी अंतरात्मा की सुनने के बीच में जो लड़ाई होती है हमारे अंदर, कि मैं अपनी सुनूं या इस बंदे की सुनूं, या अपने से बड़े की जो मुझे कह रहा है उसको फॉलो करूं, या जो मेरा दिल कह रहा है मैं उसको फॉलो करूं। व्हेन वर्ल्ड वॉर 2 हैपेंड, बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया था और उनसे जस्टिफिकेशन मांगा गया था कि आपने ये काम क्यों किया, मैस किलिंग्स क्यों करी, आपने लोगों को क्यों मारा, बेकसूर लोगों को क्यों मारा आपने, उनकी क्या गलती थी। तो उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया कि भाई हमने ऐसा क्यों किया, और उन जस्टिफिकेशंस के बेसिस पे ही ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। स्टैनली मिलग्रैम ने उनके जस्टिफिकेशंस को अच्छे से ऑब्जर्व किया, स्टडी किया, और उन्होंने ये पाया कि सारे के सारे ऑलमोस्ट जितने भी लोग पकड़े गए थे, उन्होंने एक ही चीज बोली कि हम ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे, अपने लीडर के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। और इसके ऊपर स्टैनली भाई साहब ने एक एक्सपेरिमेंट करा कि भाई इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, क्या मगज में घुसता है इन लोगों के कि ये जाने अनजाने में, बिना जाने या जानबूझ के जो भी है, लोगों को मारते हैं। स्टैनली मिलग्रैम ने अब न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकाल दी कि भाई हमें एक एक्सपेरिमेंट करवाना है, तो 20 साल से लेके 50 साल के जितने भी एडल्ट्स हैं मेल, वो आ सकते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, और आने का हम सबको $4.5 देंगे। तो अब ये लोग आ गए। अब इमेजिन करो मैं स्टैनली मिलग्रैम हूं, ये वो लोग हैं जो एडवर्टीजमेंट देख के आए हैं, और ये वो लोग हैं जो स्टैनली भाई साहब ने पहले से सेट कर रखे हैं अपने बंदे। अब इनको ये लगा कि ये भी न्यूज़ देख के आए हैं, लेकिन इनको पता था हम तो स्टैनली के फिक्स किए हुए लोग हैं। अब इनको पहले से कह रखा था कि भाई तुम लर्नर्स का रोल करोगे, ठीक है, और इनको कह रखा था कि तुम टीचर्स का रोल करोगे। जब ये आए तो इनको उनका रोल दे दिया कि तुम टीचर बनोगे, तुम लर्नर बनोगे। स्टैनली भाई साहब ने कहा कि ये जो लर्नर्स हैं, इनको पेपर के ऊपर कुछ वर्ड पेयर्स लिख के दिए जाएंगे और इनको वो याद करने हैं। मतलब टीचर यहाँ से एक वर्ड बोलेगा और उसी का जो पेयर होगा कंप्लीट करने के लिए वो वर्ड लर्नर को बताना पड़ेगा, एमसीक्यू बोलेगा और उन 4 में से इसको बताना है कि कौन सा सही है। अब अगर उसने सही जवाब दिया तो ठीक है, लेकिन अगर उसने गलत जवाब दिया, किसने, लर्नर ने अगर गलत जवाब दिया, तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। एक एक्सपेरिमेंटर भी रखा था, वो भी स्टैनली मिलग्रैम का सेट किया हुआ बंदा था, यानी कि पहले से सब कुछ सेट था। अब आपने जैसे मूवीज में देखा होगा, हिंदी मूवीज में बीच में कांच का शीशा होता है, एक रूम में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इधर लोग देख रहे हैं कांच से, है ना, वो इधर नहीं देख सकता, लेकिन ये लोग उसको देख रहे होते हैं कि वो क्या बोल रहा है। तो वैसे ही 2 रूम सेट किए गए, इधर खड़े हो गए टीचर्स और इधर खड़ा हो गया एक्सपेरिमेंटर। यहाँ पे लर्नर को बैठा दिया, उसको चेयर पे बिठा दिया, चेयर पे लगी हुई थी इलेक्ट्रोड्स, उसको बिठा दिया और उसको इलेक्ट्रोड्स उसके हाथों पे और पैरों पे बांध दी। अब उसकी बॉडी पे लगी हुई है इलेक्ट्रोड्स। अब वो है लर्नर। यहाँ पे टीचर ने क्वेश्चन पूछना है और उसको जवाब देना है। जैसे जैसे वो गलत जवाब देता रहेगा, वैसे वैसे शॉक्स का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। मतलब पहला गलत जवाब दिया, हल्का वोल्टेज का शॉक, एक और गलत जवाब दे दिया, वोल्टेज बढ़ा देंगे, और गलत जवाब दिया, ऐसे करते करते वोल्टेज बढ़ती जाएगी और लो लेवल से हाई लेवल तक शॉक दिया जाएगा। अब जब भी वो टीचर क्वेश्चन पूछता था तो लर्नर को पहले से बता रखा था कि भाई तुम्हें ऑलमोस्ट सारे गलत जवाब देने हैं, थोड़े बहुत सही कर देना, नहीं तो पता चल जाएगा कि भाई एक्टिंग कर रहा है, सारे गलत कैसे दे सकता है, इतना गधा है कि इसको वर्ड पेयर याद नहीं हुए। तो उसने कुछ कुछ सही जवाब दिए, लेकिन उसने ऑलमोस्ट सारे गलत जवाब देने की कोशिश करी, या फिर गलत जवाब दिए, क्योंकि उसको पहले से ट्रेन किया गया था कि तुझे गलत देने। अब जैसे जैसे वो गलत जवाब दे रहा था तो इलेक्ट्रिक शॉक का लेवल बढ़ेगा। अब टीचर ने उसको बोला कि भाई शॉक दो। अब एक्सपेरिमेंटर वहां बैठा हुआ है, उसको तो बस सुनना है, ऑर्डर को फॉलो करना है और उसने शॉक देना है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है आगे। जो एक्सपेरिमेंटर था उसको 4 अलर्ट देने थे, यानी कि जो लर्नर है वो गलत जवाब देगा तो टीचर बोलेगा कि भाई गलत जवाब है तुम्हारा, तुम्हें शॉक मिलेगा। एक्सपेरिमेंटर का काम है शॉक देना। तो जैसे जैसे गलत जवाब दिए जा रहा है, शॉक का लेवल बढ़ रहा है। अब जो टीचर है उसके अंदर का कॉन्शियस चेक हो रहा है कि वो कब तक एक बंदे को हर्ट कर सकता है। तो अब 4 अलर्ट्स दिए गए थे एक्सपेरिमेंटर के थ्रू। जैसे कि मतलब मान लो कि मैं हूं
टीचर, अब मैंने देखा इसने गलत जवाब दिया, मैंने बोला भाई शौक दो, उसने शौक दिया, उसने दोबारा गलत जवाब दिया। अब मुझसे देखा नहीं गया कि यार उसको बहुत दर्द हो रहा है, उसको हर्ट हो रहा है, रुक जाओ भाई, शौक नहीं दे सकता मैं इसको। अब पहला अलर्ट आता था प्लीज कंटिन्यू, एक्सपेरिमेंटर बोलता था प्लीज कंटिन्यू, ठीक है कंटिन्यू किया, चल भाई कोई बात नहीं, दे ले शौक। दूसरा गलत जवाब, शौक दो, नहीं मैं नहीं दे सकता, मैं एक बार और दे चुका हूं आपके कहने पे। दूसरा अलर्ट आता था द एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्स यू टू कंटिन्यू, दूसरी बार ये हुआ, तीसरी बार दोबारा सेम चीज हुई, तीसरा अलर्ट था इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल दैट यू कंटिन्यू। चौथा अलर्ट आया यू हैव नो अदर चॉइस बट टू कंटिन्यू। ये 4 अलर्ट एक्सपेरिमेंटर दे रहा था बार बार जब भी वो टीचर मना कर रहा था शॉक देने के लिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि शॉक नहीं दिया जा रहा था, मशीन भी ऐसी थी, वो इलेक्ट्रोड्स भी नकली थी, लगी हुई थी बस दिखाने के लिए, और लर्नर्स को एक्ट करना था कि तुम्हें शॉक लग रहा है। जब भी गलत जवाब दोगे तो ऐसे एक्टिंग करना कि तुम्हें शॉक लग रहा है। इस स्टडी के बाद स्टैनली मिलग्राम ने 2 कंक्लूजन्स दिए अपनी, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने 2 चीजें निकाली कि भाई जब भी लोग सोशल सिचुएशन में होते हैं तो 2 तरीके की स्टेट पे काम करते हैं। पहली स्टेट होती है द ऑटोनोमस स्टेट। ऑटोनोमस स्टेट का मतलब जो भी सोशल सिचुएशन में वो बंदा काम कर रहा है, कोई भी पर्सन है, तो वो उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की लेगा, उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। दूसरी स्टेट होती है द एजेंटिक स्टेट, और यही स्टेट है जिस स्टेट पे टेररिस्ट काम करते हैं। एजेंटिक स्टेट का मतलब वो जो भी काम करेंगे उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी लेजिटिमेट अथॉरिटी को देंगे, यानी कि किसी वेरीफाइड या फिर किसी, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि भाई ये अथॉरिटी है, इसके ऊपर हम भरोसा करते हैं, मैं जो भी करूंगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी इन लोगों की है क्योंकि मैं इनके ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूं। मिलग्राम ने एजेंटिक स्टेट पे ज्यादा फोकस किया क्योंकि इस पूरी एक्सपेरिमेंट का जो रूट कॉज था वो मैस किलिंग्स था। वर्ल्ड वॉर 2 में जब बहुत सारे लोगों को मारा गया था, जिन लोगों ने मारा था वो एजेंटिक स्टेट पे काम कर रहे थे। जो टेररिस्ट होते हैं वो एजेंटिक स्टेट पे होते हैं उस वक्त। किसी बंदे को एजेंटिक स्टेट में लाने के लिए उन्होंने 2 चीजें बोली कि भाई ये 2 चीजें मस्ट बी इन प्लेस। पहली, वो बंदा जो फॉलो करवाना चाहता है खुद को, यानी कि जो लीडर है, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई वो लेजिटिमेट है और उसका काम मॉरली और लीगली सही है, यानी कि मैं जो तेरे को कह रहा हूं करने के लिए उसमें कुछ गलत नहीं है, वो सब सही है, तू कर। ये भरोसा दिलाना पड़ेगा उस बंदे को जिससे वो अपना काम करवाना चाहता है। दूसरा, जो काम करने के लिए आया है उसके लिए उसको ये भरोसा होना चाहिए कि भाई मैं कुछ भी कर दूं बाहर जाके, ये जो बंदा है, जो लीडर है, ये मेरी पूरी जिम्मेदारी ले लेगा। अगर ये 2 चीजें पूरी हो जाती हैं, अगर ये 2 चीजें फुलफिल हो जाती हैं, तो वो बंदा एजेंटिक स्टेट पे काम कर सकता है। एजेंसी थ्योरी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कुछ थॉट्स हैं, यू कैन शेयर, आपस में शेयर करते हैं, आप कुछ शेयर करो, मैं कुछ शेयर करूंगा।